हेलो दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। ट्रैवल जुनून आज आपको साहिबाबाद से साहिबी नदी के सफ़र पर लेकर जा रहा है। बात करें साहिबाबाद की तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर गाज़ियाबाद ज़िले में स्थित है। और बात करें अगर साहिबी नदी की तो ये राजस्थान से बहकर निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम दिल्ली आने पर नजफगढ़ नाला पड़ जाता है, लेकिन गूगल मैप पर आज भी इसका नाम साहिबी नदी के रूप में देखा जा सकता है। और ये एक अफसोस की बात है कि ये नदी आज सिर्फ गूगल मैप तक ही सीमित है। अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि दिल्ली में बहने वाली नदी कौन सी है तो लोग जवाब देंगे यमुना, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि दिल्ली में यमुना के अलावा एक और भी नदी बहती है जिसे हम सभी ने नजफगढ़ नाला बना दिया है। तो हम आपको इस साहिबी नदी की कहानी, इसका इतिहास और इसका वर्तमान स्वरूप भी दिखाने जा रहे हैं और साहिबाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर को भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक धरोहर शेर शाह सूरी के ज़माने की है। शेर शाह सूरी ने जब जीटी रोड का पुनर्निर्माण किया था तब उन्होंने इस रोड के किनारे, इस सड़क के किनारे कई सराय भी बनवाई थी और उस ज़माने की एक सराय आज भी यहाँ साहिबाबाद में मौजूद है। लेकिन ये सराय और साहिबी नदी दोनों ही खस्ता हाल हैं, दोनों ही जर्जर हैं और दोनों ही इस हाल में हैं कि इसे देखकर हम सबको अफसोस होना चाहिए कि हमने अपने इतिहास को, अपने पर्यावरण को किस हाल में छोड़ रखा है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं साहिबाबाद से साहिबी नदी के इस सफ़र में, जहाँ पर आपको कई रोचक और दिलचस्प जानकारी मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपके थोड़ा भी काम आता है, आपको थोड़ा भी पसंद आता है, तो हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताते चलते हैं। हमारी पुस्तक मैं चांदनी चौक हूँ आ चुकी है। इसे पढ़ने के लिए आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ई बुक से आप इसे रीड कर सकते हैं। अमेज़ॉन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करें साहिबाबाद की तो इसकी सीमाएं दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद ज़िले को छूती हैं। साहिबाबाद का नाम साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित साहिबाबाद गांव के नाम पर पड़ा। आज भी यहाँ कई ऐसे गांव हैं जो आज भी बीते हुए कल की झलक दिखाते हैं, जैसे पसौंडा, अर्थला, करहेड़ा और झंडापुर। ऐसे कई गांव हैं जिनकी ज़मीन पर आज साहिबाबाद का शहरी क्षेत्र जो है वो आबाद हो चुका है। साहिबाबाद से होकर ही दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन भी गुजरती है। इस रेड लाइन पर शहीद नगर, राजबाग, राजेंद्र नगर, श्याम पार्क और मोहन नगर जैसे स्टेशन स्थित हैं। राजेंद्र नगर के मेट्रो स्टेशन का नाम मेजर मोहित शर्मा के नाम पर रखा गया है। मेजर मोहित शर्मा वही मेजर हैं जो एक पैरा स्पेशल फोर्सेस में तैनात थे और उन्होंने इफ्तिकार भट्ट का भेष बदलकर हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में घुसपैठ करके 2 कमांडर्स को मार डाला था। साहिबाबाद के अंदर अगर स्कूलों की बात करें तो यहाँ डीएवी साहिबाबाद, खेतान पब्लिक स्कूल, डीएलएफ पब्लिक स्कूल जैसे बड़े और नामचीन स्कूल स्थित हैं। और अगर बात करें अस्पतालों की तो यहाँ पर अम्बे हॉस्पिटल है, नरेंद्र मोहन अस्पताल है। साहिबाबाद का विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। इस विधानसभा क्षेत्र में कौशाम्बी, वैशाली और इंदिरापुरम जैसे इलाके भी आते हैं। अगर बात करें पार्कों की तो राजेंद्र नगर में राम मनोहर लोहिया पार्क स्थित है, इंदिरापुरम में स्वर्ण जयंती पार्क है और राजनगर एक्सटेंशन में सिटी फॉरेस्ट स्थित है। साहिबाबाद में एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है जिसे साइट 4 के नाम से जाना जाता है। मोहन मेकिन एक बेहद बड़ी कंपनी है और इसकी शुरुआत एशिया की पहली ब्रेवरी कंपनी के तौर पर 1855 में हुई थी। हालांकि जनरल डायर के पिता एडवर्ड डायर ने इससे भी बहुत पहले कंपनी की नींव भारत के हिमाचल प्रदेश के कसौली में डायर ब्रेवरीज के नाम से रख दी थी। जनरल डायर के आदेश पर साल 1919 में 13 अप्रैल के दिन सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई थी। उस दिन बैसाखी का पर्व भी था। इन्हीं नरेंद्र मोहन के परिवार के नाम पर यहाँ पर मोहन नगर चौराहा स्थित है और मोहन नगर मंदिर भी। मोहन नगर का ऐतिहासिक मंदिर वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, साहिबाबाद में ही मॉडर्न फैक्ट्री है। मॉडर्न फैक्ट्री में जो माल गाड़ी होती है, उसके जो वैगन होते हैं, डिब्बे, वो बनते हैं और यहीं से एक पटरी निकलती है फैक्ट्री के अंदर से ही। उस पटरी से होते हुए वो डिब्बे इंडियन रेलवे की लाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्री है साहिबाबाद के अंदर। और साहिबाबाद का जो साइड 4 एरिया है उसके अंदर BL, CL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं। भूषण स्टील भी इसके अंदर स्थित है। तो इसके अंदर भी काफ़ी लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिला हुआ है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग यहाँ काम करते हैं। तो ये एक पहचान है साहिबाबाद की जो मैंने आपको बताई है।
इसके अलावा जब हम साहिबी नदी के सफ़र पर निकल रहे हैं तो मैं आपको एक और नदी के बारे में बता दूं जो गाज़ियाबाद से ही निकलती है। इस नदी का नाम हिंडन है और 1857 के संग्राम में इस नदी का जो पानी है वो रक्त से लाल हो गया था। जो क्रांतिकारी थे, जब मेरठ से टुकड़ी आई थी तो यहाँ पर भी एक एनकाउंटर हुआ था अंग्रेज़ों के साथ उनका, तो उसका असर ये हुआ था कि यहाँ पर कई क्रांतिकारियों को शहादत मिली थी, कई अंग्रेज़ मारे गए थे और उन्हीं के खून से नदी जो थी वो तब लाल हो गई थी। हालांकि आज ये हिंडन नदी भी बुरी हालत में है। हम हिंडन नदी और यमुना नदी के ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे और आपको इनके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम साहिबी नदी की बात करने जा रहे हैं। साहिबाबाद में एक रेलवे स्टेशन भी है और ये रेलवे स्टेशन दिल्ली हावड़ा रूट में पड़ता है। यहाँ से दिल्ली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़ तक के लिए लोकल ट्रेनें मिल जाती हैं। यहाँ पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद साहिबाबाद के बारे में जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि हम आपको एक ऐसे इतिहास के बारे में भी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। और ये इतिहास है शेर शाह सूरी के ज़माने का। गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में शेर शाह सूरी के ज़माने की सराय आज भी मौजूद है। ये सराय श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास है। सराय के निर्माण में लाखौरी ईंटें लगाई गई थीं। सराय के पास एक कुआं भी स्थित है। इतिहासकारों ने भी इस सराय को शेर शाह सूरी के ज़माने में बनाए जाने की पुष्टि की है। इतिहासकार मानते हैं कि ये सराय करीब 400 साल पुरानी है। उस वक्त इस सड़क को उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था, जो कि पाटलिपुत्र से लाहौर तक जाती थी। शेर शाह सूरी ने इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया था। पक्की सड़क के साथ ही शेर शाह सूरी ने यात्रियों के विश्राम के लिए सड़क किनारे 1700 सराय बनवाई थी। ये भी बताया जाता है कि सराय के पास ही पीने के पानी के लिए कुआं भी बनवाया गया था। दोनों तरफ फलदार और छायादार पौधे भी लगाए गए थे, जिसे उन्होंने बादशाही सड़क का नाम दिया था। शेर शाह सूरी का सीधा संबंध अफगानों की सूर जाति से था। शेर शाह के दादा इब्राहिम सूर 1542 में भारत आए थे, जिनके बेटे और शेर शाह के पिता हसन सूर ने बिहार के सासाराम में एक छोटी सी जागीरदारी हासिल कर ली थी। यहीं पर शेर शाह का जन्म हुआ था। 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी की कलिंजर के किले को जीतने के दौरान मौत हो गई। वह दिल्ली के तख्त पर बस 5 साल ही रह सके थे। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान भर में सड़कें और सराय बनवाई। शेर शाह ने मुद्रा के तौर पर 11.53 ग्राम चांदी के सिक्के को 1 रुपए की कीमत दी। शेर शाह ने कई ऐसे काम किए जिनका अनुसरण बाद में अकबर ने भी किया और आज शेर शाह की बनाई इस सड़क को जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरे पीछे नेहरू विहार है और नेहरू विहार से हम लोग आ गए हैं मुखर्जी नगर की तरफ। ये आप मेरे पीछे देखिए, नाला है पूरा और ये नेहरू विहार का पुल है जो नेहरू विहार को मुखर्जी नगर से जोड़ता है। और हम यहीं इसी पीछे वाले रास्ते से आए हैं और अभी हम जा रहे हैं इस तरफ। अब हम जा रहे हैं इधर। ये रोड जो है ये हमें लेकर जाएगी हमारी अगली डेस्टिनेशन पर, जो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आज आप लोग दिल्ली में एक दूसरी नदी के बारे में जानेंगे कि यमुना नदी के अलावा दिल्ली में और एक और दूसरी नदी कौन सी है। तो ये रोड हमें वहाँ लेकर जा रही है। और ये जो पीछे ये वाला जो एरिया है ये आपका मुखर्जी नगर है और ये वाला जो एरिया है जो हमने पुल के उस तरफ छोड़ दिया वो है नेहरू विहार। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली की दूसरी नदी के किनारे, जो आज नाला बन चुकी है। और ये कैसे नाला बनी, क्या बनी, वो तो हर दिल्ली वाले को पता ही है। तो आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, इस दूसरी नदी के बारे में जानेंगे। चलना है, थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन पर। और ये रही हमारी डेस्टिनेशन। ये जो आपको दिख रहा है ये जो नाला है दोस्तों, ये नाला नहीं है। ये एक ज़माने में या एक टाइम पर नदी हुआ करती थी। गूगल मैप पर आपको अभी भी इसका नाम मिल जाएगा कि ये कौन सी नदी है। बाकी हम तो अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। तो दोस्तों, ये है नेहरू नगर, मुखर्जी नगर के पास पड़ता है। और इधर नेहरू नगर के पास से ही सड़क से होते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमने उस पुल को भी पार किया है जो साहिबी नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये रहा, मुश्किल से उसको पार किया और रोड पे होते हुए हम लोग आए हैं। रोड पे होते हुए यहाँ हम लोग उतरे और यहाँ से फिर हम लोग, ये रैंप बना हुआ है, यहाँ से हम नीचे आए। और ये आप देख सकते हैं, ये रही हमारी साहिबी नदी जो अब नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानी जा रही है।
बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि दिल्ली में एक और भी नदी बहती है जिसका नाम है साहिबी नदी। और दिल्ली में जब ये नदी दाखिल होती है, राजस्थान से निकलकर हरियाणा से होते हुए जब ये दिल्ली में दाखिल होती है तो ये बन जाती है नजफगढ़ नाला। और इसी नजफगढ़ नाले या यूँ कहिए साहिबी नदी के बगल में ट्रैवल जुनून की टीम खड़ी है। ट्रैवल जुनून यहाँ पर आ चुका है। संजय, देखिए संजय हमें यहाँ पर लेके आए हैं आज। तो संजय, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, आपने जब इसको देखा नदी को इस रूप में? मुझे तो पता ही नहीं था कि दिल्ली में 2 नदियाँ हैं और दिल्ली 2 नदियों के किनारे पे बसी हुई है। मुझे ये लगता था, सबको यही लगता होगा कि दिल्ली में सिर्फ एक नदी है, वो है यमुना नदी। बट दोस्तों, दिल्ली में एक नहीं 2 नदियाँ हैं। एक है साहिबी नदी, एक है यमुना नदी। और ये साहिबी नदी हमारी शुरू होती है आप राजस्थान में, आपका डिस्ट्रिक्ट है सीकर, वहाँ से ये नदी स्टार्ट होती है और गुड़गांव, पटौदी मतलब हरियाणा होते हुए दिल्ली में आती है और दिल्ली में आकर इसका ये हाल हो जाता है। संजय, एक फैक्ट और भी है कि ये नदी 300 किलोमीटर का सफ़र तय करती है पूरे अपने जर्नी में यमुना में मिलने से पहले। और उसमें से 157 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में ये सफ़र तय करती है और 100 किलोमीटर हरियाणा में और 40 किलोमीटर दिल्ली में ये अपना सफ़र तय करती है और उसके बाद ये यमुना में मिल जाती है। और इसका जो सोर्स है सीकर में वो अरावली की पहाड़ियों से है। हाँ। ये भी लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी। और इसके बाद ये कई प्रोटेक्टेड एरिया, जो संरक्षित इलाके हैं, जंगल के जो इलाके हैं, पहाड़ हैं, वहाँ से होकर बहती है और फिर ये दिल्ली में आती है और तब उसका ये हाल हो जाता है। तकरीबन दिल्ली में आप ये मान के चलिए कि 100 से ऊपर तकरीबन 120-122 नाले हैं जिनकी गंदगी इस नदी में डाली जाती है और ये फिर चैनलाइज करके और फिर यमुना जी में इसकी गंदगी चली जाती है और उसकी वजह से जो यमुना जी है वो भी प्रदूषित हो जाती है। और हरियाणा में जो है वो दोहन नदी इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है। फिर सरबसीरपुर है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क से ये बहती है और जो नजफगढ़ लेक है वो भी इसका ट्रिब्यूटरी है। और फिर ये उस तरफ से आपको दिखाते हैं कि उस तरफ से नाले फिर का ये नदी का क्या गुरुग्राम की भी एक जो लॉस्ट कोई लेक है वहाँ से भी ये गुजरती है। देखिए यहाँ तक फिर भी ये नाला जो है थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, बट इसकी जो हालत है, जो दिल्ली वालों ने इसकी हालत कर दी है, या आप ऐसा समझिए कि हमने पर्यावरण की जो हालत कर रखी है उसकी वजह से इसकी क्या हालत है वो मैं आपको अब एक छोटा सा उदाहरण देकर दिखाता हूँ। देखिए मुकेश, इधर दिखाइए। और ये थोड़ा सा यहाँ से चैनलाइज हो जाता है, थोड़ा सा कट जाता है, बट लेकिन संजय ये पार्क बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, लोग यहाँ पे आके पिकनिक मना सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ये सरकारी ज़मीन है, मतलब इसके ऊपर जो है आप ऐसे कह लीजिए कि जो क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र या बाढ़ नियंत्रण जो अथॉरिटी है उनकी ये बनाई हुई जगह, इसलिए आपको बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखिए नाला, यहाँ पर इसकी व्यवस्था इस तरीके से ख़राब हो जाती है। मतलब अब दिल्ली में इस नदी में जब 100 से ज़्यादा नाले गिरेंगे तो एक नदी का क्या हालत होगा, वही हालत इसकी हो रखी है। 100 से ज़्यादा नाले इसमें गिर रहे हैं, 100 से ज़्यादा नालियों का गंदा पानी इसमें गिर रहा है, तो कहाँ से नदी जैसी लगेगी। संजय, इसमें दोहन नदी मिलती है, इसमें सोता नदी मिलती है, कृष्णावती नदी मिलती है इसमें, और ये सभी बड़ी बड़ी नदियां हैं अपने अपने इलाकों की जो राजस्थान में इसमें मिल जाती हैं। अच्छा। फिर नारायणपुर नाला इसमें मिलता है, फिर खार नाली ड्रेन भी इसमें मिलती है, फिर कई नदियों से होते हुए ये आती है। और इंदौरी रिवर है एक, वो भी इसका एक ट्रिब्यूटरी है, इसमें मिलता है उसका पानी इसमें। और इतनी नदियों का जल ये लेकर दिल्ली में आती है। और देखिए ये हाल है इसका, बिल्कुल भी कोई कह नहीं सकता कि ये नदी है जबकि ये नाला है। यहाँ पर एक नाले का रूप ले चुकी है, लेकिन वास्तव में ये साहिबी नदी है। आज इसकी पहचान सिर्फ गूगल मैप तक है बस। अच्छा, तो भैया ये बोर्ड क्यों रखी हुई है यहाँ पे? सर ये कोई साहब वो आते हैं ना अच्छा। डिपार्टमेंट का, तो वो आगे जाने के लिए रखे हैं। अच्छा, वो विजिट करते हैं कि पूरा उसके लिए? आज कहाँ पे क्या है, क्या काम होना नहीं होना है, अच्छा, ये सब के लिए ये रखे हैं, मतलब साहब बताते हैं। तो क्या सफाई का काम चल रहा है यहाँ पे? सर अभी फिलहाल तो अभी तो रुका हुआ है कई महीनों से। वैसे क्या सफाई होती थी, क्या मतलब किस तरह सफाई होती है यहाँ पे? सर ये बोट चलती है ना, तो इसमें कुछ इसमें पीछे रहता पार्ट बने हुए हैं। अच्छा, वो टांग देते हैं। हाँ, कांटा सा हैंगर, उसको हैंगर बोलते हैं। वही फिर ये लगाते हैं पीछे, फिर ये चलती है, राउंड मारती है ना, तो उससे जो है गंद जो है, मतलब ये जो पानी की बहाव जिधर है उधर को गंद अपनी सारे धीरे धीरे ऊपर को आके बाहर निकलती है। लेकिन उस गंदे से तो कुछ होगा नहीं ना, पानी तो पूरा काला है। ये तो जो नाले का पानी मिल रहा है उसका इलाज करना पड़ेगा।
उसका इलाज तो सब अब तो सर ही बताएंगे। अच्छा, तो आप यहाँ अकेले यहीं देख रेख का काम संभालते हैं? हाँ जी सर, हमारे देखने का ये काम है। अच्छा, तो आम लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए? कोई ऐसे देखने आता है इसको, नदी को? बहुत लोग आते हैं लेकिन अंदर आने नहीं देते सर, हमें एंट्री बिल्कुल मना है सर। अच्छा, बिल्कुल आम पब्लिक की अभी कोई एंट्री। लेकिन लोगों के अंदर ये भावना कैसे आएगी कि हम नदी के पास जाएं, उसको समझें, जब देख ही नहीं पाएंगे वो लोग? तो वो तो सर पहले ये तो अभी काम अभी जो रुक गया है फिलहाल, हाँ। वो सर चालू होगा उसके बाद ही पता लगेगी। अच्छा भैया, आपका शुभ नाम? अरुण, ठीक, अरुण राम है सर। अरुण राम, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। संजय, ये जो साहिबी नदी है जिसे दिल्ली में नजफगढ़ नाला हम लोगों ने बना दिया है, तो जब भी हम इसका जिक्र कर रहे हैं या हमने पढ़ा इसके बारे में कहीं कहीं कुछ आर्टिकल्स हैं, तो नजफगढ़ नाम हम सुनते हैं बार बार, और नजफगढ़ नाम से दिल्ली में एक इलाका भी है। तो नजफगढ़ के बारे में थोड़ा बताइए कि नजफगढ़ का इतिहास क्या है ये? देखिए, जो ये नजफगढ़ नाला है ये बेसिकली बना है नजफगढ़ क्षेत्र के ऊपर, उसके नाम की वजह से। जो नजफगढ़ क्षेत्र बना है वो बना है नजफ खान के नाम पर। नजफ खान कौन थे? नजफ खान थे आपके जो मुग़ल बादशाह हुए, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, उनके सेनापति थे। सेनापति आप ऐसे समझ लीजिए कि उनके जो सबसे हायर रैंक हो गई उनके कोर्ट यार्ड में, उनके मंत्रियों में, वो उनका ओहदा था। तो नजफ खान को मिर्ज़ा नजफ खान भी कहते थे उस समय। 1723 से लेकर 1782 तक का उनका शासन रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ऑफ कोर्स। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। उसके बहुत बाद औरंगजेब के बाद एक दो रूलर और आए, फिर शाह आलम सेकंड आए। तो इनके अलावा हमने एक और वीडियो बना रखी है सफदरजंग का मकबरा पे। तो जो सफदरजंग थे वो अवध के, वो भी एक नवाब रह चुके हैं। ब्रिटिशर्स, रोहिल्ला और सिखों के हमलों से बचाने के लिए इन्होंने नजफगढ़ किले की स्थापना की और नजफगढ़ करके एक किला बनाया। नजफगढ़ उस वक्त नाम नहीं था, इन्होंने सिर्फ एक किला बनाया, बट क्योंकि वो नजफ खान ने वो किला बनाया था तो इनके नाम से उस किले का नाम नजफ खान किला पड़ गया था। और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ नजफ खान किला जो है नजफगढ़ कहलाने लगा और उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव डाला और उसके बाद इनका वो क्षेत्र बना नजफगढ़। और उन्हीं नजफगढ़ के नाम पर साहिबी नदी को भी नाम मिला नजफगढ़ नाले का। लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है कि हम लोगों ने नदियों का ये हाल कर रखा है। जिस देश में नदियों की पूजा होती है, जिस देश में तमाम त्यौहार, तमाम उत्सव हम लोग नदियों के किनारे वर्षों से मनाते आए हैं, उस देश में नदियों का हमने ये हाल कर रखा है। चाहे बात यमुना की कह लीजिए, गंगा की कह लीजिए, या ये सामने हमारे बह रही साहिबी नदी की बात कह लीजिए। बहुत ही तकलीफ़देह है दोस्तों किसी भी नदी को इस रूप में देखना। हमने पर्यावरण का, हमने प्रकृति का क्या हाल कर डाला है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को मंथन करना चाहिए। तो दोस्तों, ट्रैवल जुनून का ये वीडियो साहिबाबाद से साहिबी नदी तक का सफ़र के साथ यहाँ ख़त्म होता है और मैं संजय आपसे अब विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ मिलेंगे। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो, आपको ये नई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो कि दिल्ली में एक दूसरी नदी भी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ और दिल्ली वालों के साथ शेयर करें। और आपको कैसा लगा कि दिल्ली में एक दूसरी नदी भी है ये जानकर, उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट में। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। गो ट्रैवल जुनून।